अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो है अबाउट नी जॉइंट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नी जॉइंट क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको नी जॉइंट का ओवरव्यू दूंगी कि नी जॉइंट होता क्या है। नी जॉइंट जो है हमारी बॉडी का जो है बिगेस्ट जॉइंट है और ये हमारे कनेक्ट होता है थाई बोन जिसको हम कहते हैं फीमर बोन, और शिन बोन जिसको हम टिबिया बोन कहते हैं, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। और ये हमें हेल्प करता है स्टैंडिंग में, मूविंग में, हमारे बैलेंस को मेंटेन रखने में। नी जॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और इसके अंदर जो होती है कार्टिलेज होती है जो हमारे मेनिस्कस की तरह की होती है और इसमें लिगामेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है व्हाट इज़ नी जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नी जॉइंट जो है हमारी कनेक्ट होता है थाई में, लोअर लेग में कनेक्ट हो रहा होता है और ये हमारा बिगेस्ट जॉइंट होता है। हर जॉइंट की तरह ये भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। और ये क्या, इसमें क्या क्या होती है, कार्टिलेज होती हैं, मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और नर्व्स होती हैं। और उसके बाद नी जॉइंट जो है हमारा हेल्प कर रहा होता है वेट बेरिंग के अंदर। अगर हमारी लेग बेंड्स हो रही हैं तो किसकी वजह से हो रही है, नी जॉइंट की वजह से हो रही हैं। मूव हो रही हैं तो भी नी जॉइंट की वजह से हो रही हैं। ये मतलब कि हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये हमें हेल्प करता है वॉकिंग में, रनिंग में, जंपिंग में। ये सब किसकी वजह से हो रही है, नी जॉइंट की वजह से हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। व्हाट डज द नी जॉइंट डू। तो नी जॉइंट हमारी मूव करवा रहा होता है, लेग्स को करवा रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी को स्टैंडिंग और मूविंग में, और स्टेबलाइज कर रहा होता है, हमारे बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। और उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं एनाटमी। वेयर इज़ द नी जॉइंट लोकेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था उसी में मैंने आपको बता दिया था ये हमारे कहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है, थाई बोन में जिसको हम कहते हैं फीमर, और हमारे शिन बोन में कनेक्ट हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं टिबिया। नाउ मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। हमारा जॉइंट जो है किन चीज़ों से मिलके बन रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं। इन 5 चीज़ों से मिलके हमारा नी जॉइंट बन रहा होता है। अब बोन्स कौन कौन सी आ जाती हैं नी में, 3 तरह की बोन्स आ जाती हैं नी में। फीमर आ जाती है जिसको मैंने बताया थाई बोन कहते हैं, टिबिया आ जाती है जिसको हम शिन बोन कहते हैं, पटेला आ जाती है जिसको हम नी कैप कहते हैं। और इसके बाद जब ये तीनों बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं सरफेस के साथ, और इसमें 2 तरह की जॉइंट्स बनाती हैं, एक पटेलोफेमोरल जॉइंट बनाती हैं और एक टिबियोफेमोरल जॉइंट बनाती है। जो पटेलोफेमोरल जॉइंट है ना वो हमारा कहाँ पे पड़ा होता है, पटेला और फीमर के दरमियान जो ये जॉइंट बन रहा होता है। और जो टिबियोफेमोरल जॉइंट है ये कहाँ पे बन रहा होता है, जहाँ पे टिबिया और फीमर आपस में दोनों मिलती हैं उसको हम कहते हैं टिबियोफेमोरल जॉइंट। अब हम बात करते हैं कि कार्टिलेज क्या होती है। कार्टिलेज जो होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसको किसने प्रोटेक्ट किया होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ ने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। अब कार्टिलेज की 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है हाइलाइन कार्टिलेज, सेकेंड टाइप जो इसकी होती है वो होती है फिब्रो कार्टिलेज। अब हम बात करते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज क्या होती है। हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, एक कॉमन टाइप है कार्टिलेज की हमारी बॉडी के अंदर। और हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, स्लिपरी है, स्मूथ है, जो हमारी बोन्स को हेल्प कर रही होती है कि वो स्मूथली मूव करें जॉइंट में। और उसके बाद जो है, और उसकी सरफेस जो है ना फीमर की, टिबिया की और पटेला की, जब वो टच कर रही है एक दूसरे के साथ तो उस पर किसकी लाइनिंग हुई हुई है, हाइलाइन कार्टिलेज की लाइनिंग हुई होती है। मूव टूवर्ड्स फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज क्या है, एक टफ कार्टिलेज है जो किससे बनी होती है, थिक फाइबर से बनी होती है। और जो इसके मेनिस्कस है ना हमारे नी के, उसमें क्या होते हैं, 2 फिब्रो कार्टिलेजेस आ जाती हैं। और ये क्या कर रही होती है, स्पेस दे रही होती है कुशन्स को, हमारे नी के कुशन्स को। कौन से, जो कि किसके दरमियान में पड़े हुए हैं, फीमर और टिबिया के दरमियान में पड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि लिगामेंट्स कौन कौन से हैं नी के। ठीक है, जो लिगामेंट्स हैं ना वो क्या होते हैं, बैंड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि थाई बोन और लोअर लेग बोन्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब 2 टाइप ऑफ लिगामेंट्स हैं जो नी के अंदर आते हैं, जिसमें कोलैटरल लिगामेंट आ जाता है। जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं ना वो क्या होता है, स्ट्रैप्स होती हैं उसके अंदर, और ये ऑपोजिट साइड पे होता है नी के। और जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है जिसको MCL भी कहते हैं, ये हमारे इनर साइड पे पड़ा होता है नी में।
और ये किसके साथ अटैच होता है, फीमर टू टिबिया अटैच होता है। और जो लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है ये हमारे बाहर के साइड पे नी के पड़ा होता है, यानी कि आउटर साइड पे पड़ा होता है। और ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है, फीमर और काफ बोन जिसको हम फिब्यूला कहते हैं उसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है। अब कोलेटरल लिगामेंट जो है ये हमारी प्रिवेंट करता है नी को किससे, मूविंग साइड टू मच। ठीक है, उसके बाद क्रूशिएट लिगामेंट आ जाएगा। जो क्रूशिएट लिगामेंट है जो है वो भी इनसाइड द नी जॉइंट होते हैं। देयर ऑल्सो कनेक्ट टू द फीमर। ये कहाँ से कनेक्ट होते हैं, फीमर टू टिबिया होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस ईच अदर टू क्रिएट एन एक्स शेप बना रहे होते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है ये हम कंट्रोल करता है कि नीज ज़्यादा मूव ना करें फ्रंट टू बैक। और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है ये भी फ्रंट पे पड़ा होता है हमारी नी के। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये हमारे बिहाइंड पड़ा होता है, मतलब कि पीछे पड़ा होता है एसीएल पे और बैक ऑफ योर नी पड़ा होता है। नाउ मूव टूवर्ड्स मसल्स। मसल्स कैसे बनते हैं, स्ट्रेची फाइबर्स सॉफ्ट टिश्यू के वो मिलके बनाते हैं मसल्स को। अब अगर हमारे मसल्स फ्लेक्स हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट्स हो रही हैं तो किसकी वजह से हो रही हैं, मसल्स की वजह से हो रही हैं। अब हमारी जो है ना नी के अंदर बहुत सारे मसल्स आ जाते हैं, जैसे फ्लेक्सर्स मसल्स आ जाते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे नी को पुल कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास आर्टिक्यूलरिस जेनस आ जाता है, रेक्टस फेमोरिस आ जाता है, वास्टस लुटियलिस मसल आ जाता है, वास्टर इंटरमीडियस मसल आ जाएगा और वास्टस मीडियालिस मसल। अब हम मसल्स की बात करते हैं जो कि एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं। ये हमारे वर्क कर रहे होते हैं ऑपोजिट टू फ्लेक्सर्स वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हमारी नी एक्सटेंड हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, एक्सटेंसर्स मसल्स की वजह से हो रही है। ठीक है, अब एक्सटेंसर्स मसल कौन कौन से होते हैं, बाइसेप्स फेमोरिस है, सेमी टेंडियनस मसल है, सेमी मेम्ब्रेनियस है, गैस्ट्रोसाइनेमियस है, प्लांटारिस है, ग्रेशियलिस है, पॉप्लीटियस है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नर्व इन द नी। नर्व्स क्या होती हैं, एक केबल की तरह होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दे रही होती हैं हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को रीसेट कर रही होती हैं। और ये इम्पल्सेस क्या कर रही होती हैं, हमें हेल्प कर रही होती हैं सेंसेशंस को फील करने में। अगर हमारी मसल्स जो हैं मूव करें तो हमें किस तरह पता चलेगा, ये सेंसेशंस के थ्रू हमें पता चल रहा होगा। अब नर्व्स कौन कौन सी हैं हमारे नी के अंदर, फीमोरल नर्व है, शियाटिक नर्व है, टिबियल नर्व है, पेरोनियल नर्व है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।